निसा आयत नंबर 60। मालिक लम में सूरत निसा की इन आयात में अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इताअत को लाजिम करार दिया। अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की तामील लाजमी करार दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाजिब है। इताअत के बयान के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अलम तरा इलल लज़ीना यज़ुम्मूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैक। सूरत निसा आयत नंबर 60। मालिक लम यज़ल ने इरशाद फरमाया, अलम तरा इलल लज़ीना यज़ुम्मूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैक, कि ए हबीब प्यारे, क्या आपने ना देखा उन लोगों को जो ये गुमान करते हैं कि वो आप पर ईमान रखते हैं, जिनका ये दावा है कि वो मोमिन हैं, क्या आपने उनका किरदार, उनकी आदत, उनका तौर तरीका नहीं देखा? अलम तरा, ए हबीब प्यारे, क्या आपने न देखा इलल लज़ीना यज़ुम्मूना, उन्हें जो ये गुमान रखते हैं, अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैक, कि वो आप पर ईमान रखते हैं और जो आप पर नाजिल हुआ उस पर ईमान रखते हैं। ऐसे लोग ए हबीब आपके सामने मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान रखते हैं, हम मानते हैं, हम आपको भी मानते हैं, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले नाज़िल हुआ हम उसे भी मानते हैं। युरीदूना अन यतहाकमू इला ताग़ूत, ये लोग जो आप पर कलमा पढ़ के ईमान लाए हैं और कहते हैं हम मानते हैं, हम ए हबीब आपको भी मानते हैं और आपसे पहले जो मूसा अलैहिस्सलाम थे उनको भी मानते हैं। तो इस आयत में यहूदियों के किरदार की बात हो रही है। यहूदी दो कबीलों में थे, बनु नुदैर और बनु कुरैज़ा। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, कुछ यहूदी सिद्क़े दिल से मुसलमान हो गए और कुछ सिर्फ ऊपर ऊपर से मुसलमान हुए, उनके दिल में ईमान न था। तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते और कहते, हम आप पर ईमान लाए हैं, हमने आपका कलमा पढ़ा है, हम मोमिन हैं और हम आपको भी मानते हैं, जो आप पर नाज़िल हुआ उसे भी मानते हैं, और जो आपसे पहले मूसा पर नाज़िल हुआ हम उसे भी मानते हैं। लेकिन आपस में झगड़ा हो गया, बात बढ़ गई, तो अब क्या करने लगे, युरीदूना अन यतहाकमू इला ताग़ूत, फैसला करवाने के लिए वो जाना चाहते हैं ताग़ूत के पास। किसके पास? ताग़ूत के पास। ताग़ूत की तफसीर गुज़श्ता आयात की तफसीर में बयान हो चुकी है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह रसूल के मुखालिफ हो, अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दे, वो ताग़ूत है,
शैतान को तागूत कहा जाता है, वो अल्लाह रसूल से दूर करता है। इब्लीस तागूत है। फिरौन, नमरूद, हामान, कारून, यजीद, ये सब तागूत की मिसालें हैं। तो जो चीज़ अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह रसूल के मुखालिफ हो, वो तागूत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में इरशाद फरमाता है, हबीब प्यारे, क्या आपने इनको नहीं देखा? आपके सामने तो कह रहे हैं हम मोमिन हैं, हम आपको भी मानते हैं, आप पर उतरी हुई किताब कुरान को भी मानते हैं, आपसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर हम ईमान रखते थे, उनकी तौरात को मानते थे। ये दावे करने वाले दो नबियों पर, दो किताबों पर ईमान की तौफीक रखने वाले लोग एक किताब पर ईमान नहीं, कहते हैं हमने तो मूसा की तौरात को भी माना है, हमें तो तौरात मानने की भी सआदत हासिल हुई, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को माना, हमें मूसा अलैहिस्सलाम को मानने की भी सआदत हासिल हुई। हमने फिर आप आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भी माना और आप पर उतरने वाली इस किताब को भी मानते हैं। तो यहूदियों का ये कहना था कि हम दो किताबों को मानते हैं, हमें दो नबियों पर ईमान लाने की सआदत हासिल हुई है। अब क्या हुआ, जब बारी आई, झगड़ा हुआ, तो एक कट्टर यहूदी था, वो मुसलमान नहीं हुआ, और एक वो था जिसने बज़ाहिर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया, यानी दिल से मुसलमान नहीं हुआ। ऐसे लोगों की भी तादाद थी, उन्हें मुनाफिक कहा जाता है। अब एक मुनाफिक का और एक यहूदी का आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े का फैसला करवाना है। मदीना मुनव्वरा में नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले यहूदियों का सरदार काब बिन अशरफ फैसले करता था, या फिर एक काहिन था उसके पास जाके वो फैसला करवाते थे। आप ये ज़हन में रखें, जो काहिन था या काब बिन अशरफ था यहूदी, वो फैसला करने के लिए पैसा लेकर, रिश्वत लेकर फैसला बदल देते थे। वो रिश्वत लेते और फैसला रिश्वत देने के हक में कर देते, जो रिश्वत देता उसके हक में फैसला कर देते। अब यहूदी को पता था कि उनके पास जाएंगे तो रिश्वत चलेगी, इसने रिश्वत दे देनी है, फैसला मेरे खिलाफ होगा। उसने कहा कि इस केस का फैसला हम न काहिन के पास करवाएंगे, न काब बिन अशरफ यहूदी के पास करवाएंगे, बल्कि इसका फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। चलो तुम्हारे नबी के पास चलते हैं। यहूदी कहने लगा चलो तुम्हारे नबी के पास चलते हैं, और वो मुनाफिक कहने लगा कि नहीं, तुम तो हमारे नबी को मानते ही नहीं हो, लिहाजा इनसे फैसला भी हम नहीं करवाएंगे। पता था कि मेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा, मैंने ज़्यादती की है। अब मुनाफिक कहने लगा नबी से फैसला नहीं करवाना, यहूदी कहता है नबी से फैसला करवाते हैं। मुनाफिक कहने लगा नहीं, काब बिन अशरफ से करवाते हैं। फिर यहूदी ने कहा नहीं, काब बिन अशरफ से नहीं, अगर करवाना ही है तो फलां काहिन के पास चलते हैं और उससे फैसला करवाते हैं। अब दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि फैसला काहिन से जाके हम करवाएंगे, इस केस का फैसला नबी से नहीं लेंगे, काहिन से लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस बयान पर, इस फैसला करवाने
कि इख्तियार पर अल्लाह ने फरमाया युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत, वो अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर तागूत से फैसला करवाना चाहते हैं। और दावा तो देखो कि कहते हैं हम 2 किताबों को मानने वाले हैं, हमने 2 नबियों का कलमा पढ़ा हुआ है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने कलमा पढ़ के ये दावा करने वाले कि हम 2 किताबों को मानते हैं, 2 नबियों को मानते हैं, वो मुनाफिक हो गए और उन्हें अल्लाह रसूल का फैसला कबूल नहीं हुआ। तो आज अगर हमें अल्लाह रसूल का फैसला कबूल नहीं है तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है। अगर हम अपने फैसले शरीयत की रोशनी में नहीं करते तो फिर हमें अपना गरेबान जो है वो असर मुलाजा करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे फैसले कौन कर रहा है। हमारे फैसले जिन अदालतों में हो रहे हैं वो अदालतें किसने बनाई? जो 1856 से पहले अंग्रेज बना गया, वही इनका लिबास, वही यूनिफॉर्म है, वही इनका तरीक़ाकार है और वही इनके फैसलों का निसाब है। फैसला करना है, ये नहीं देखते कुरान और हदीस और सुन्नत क्या कहती है। इसका फैसला बरतानिया में ये हुआ था, इस केस का फैसला अमेरिका में ये हुआ था। ये अभी हाल ही में पंजाब का केस हुआ तो उसमें भी यही मिसालें आती रही। ऐसे केस का फैसला बरतानिया में यूँ हुआ था, अमेरिका में ये मामला पेश आया था तो वहाँ ये हुआ था। तो हमने इन अदालतों को जो तागूत की बनाई हुई है, जो रिश्वतों पर चलती हैं और जो अल्लाह रसूल के फैसले के ख़िलाफ़ चलती हैं, हमने इनको मान लिया तो ये कोई अजीब बात नहीं है। हुजूर के दौर में भी मुनाफिकों ने यही काम किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में इसी बात का जिक्र किया, वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, उन्हें तो हुक्म था कि इस चीज़ का इनकार करते। क़द उमिरू, उन्हें हुक्म दिया गया अन यकफुरू बिही कि तागूत का इनकार करो, तागूत से सरकशी करो, तागूत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, बगावत करो और हक़ के लंबरदार बन जाओ। व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, और शैतान तो ये चाहता है कि इन्हें गुमराह कर दे, राह से हटा दे और सही राह से हटा के दूर ले जाए, जहाँ से वापसी का भी इन्हें ख्याल तक ना आए। युदिल्लहुम दलालन बईदा, बहुत दूर ले जाए, बईद ले जाए, इतना दूर ले जाए कि इनको ख्याल ही ना आए कि हम किस चक्कर में फंस गए हैं। आज हमारी भी वही पोजीशन हो गई है, हमारा भी वही हाल है कि पाकिस्तान बनाने के लिए तो 4 लाख जानों का नजराना दे दिया। अब उस पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। वही निज़ाम है, वही आइन है, वही कानून है जो अंग्रेज़ ताबूत बना गया और उसमें हमने कोई तरमीम नहीं की। 70 साल बाद हमने एक तरमीम की है। अंग्रेज़ ने कानून बनाया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 5 साल रहेगा, उसके बाद उसे रिटायर किया जाएगा। हमें ज़रूरत पेश आई तो हमने कहा, चीफ का डंडा था, उसने कहा जी कि मुझे और 2 मोहलत। हमने वो 5 साल से 3 साल का इजाफा और दे दिया, 8 साल कर दिए बस। और ना हमने कोई कुरान नाफिज किया, ना हदीस नाफिज की, ना सूद से जान छुड़ाई, ना ही ज़िना की सज़ाएँ नाफिज की, ना चोरी की सज़ाएँ नाफिज की। खामखा हम फौज भी बना के बैठ गए। हमने जिहाद जब करना नहीं है तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए दिफा पर लगाने का क्या मकसद? अगर हमने ये मिसाइल बनाकर हर साल ज़ाया करने तो फिर अगर इनसे जिहाद नहीं करना तो पैसा खर्च करने का क्या मानना है? अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, शैतान जब भटकाता है तो बहुत दूर ले जाता है। मर तो वैसे भी हेलीकॉप्टर गिरने से गए, मर गए,
अगर यही कश्मीर में जाके लड़ते मरते तो हम कहते ये शहीद हैं। कश्मीर बेच के मर रहे हैं तो फिर मरते रहो। अल्लाह रसूल की बारगाह में तुम्हें वो मकाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि राह से तुम भटक गए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नुक्ते पे आके कहा कि यहाँ आके शैतान ऐसा भटकाता है कि बहुत दूर ले जाता है। और वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म न मानना, हुक्म से रुगर्दानी करना, अहकाम से मुंह फेर लेना। ये मुनाफिकीन मदीना जो हुजूर के सामने थे उनका भी वतीरा था, और आज के जो मुनाफिक हैं उनका भी यही मसला है। वो जी शरीयत तो पुरानी बात है, अब दौर बदल गया है, अब नए तकाज़े हैं, नया दौर है, अब नए उसूलों से चलना पड़ता है, अब जंगी हिकमत अमली बदल गई है। तो ये सारे बहाने हीले जिहाद से जान छुड़ाने के, रसूलुल्लाह की इताअत से जान छुड़ाने के, ये मुनाफिकीन मदीना की विरासत है। हमें इस तरफ नज़र करनी चाहिए कि अल्लाह ने हम पर लाजिम क्या किया, अपनी इताअत और अपने रसूल की इताअत लाजिम की है। चाहे दौर पुराना हो या नया हो, उसूल वही है कि अल्लाह रसूल की इताअत करनी है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन मक्का और मदीना इस अरब के रेगिस्तान से निकले, और हज़रत उमर 4 बरयाज़मों को फतह कर गए। 4 बरयाज़मों पर हुकूमत चली गई, लेकिन कानून वही रहा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया था। आप हाकिमों को, गवर्नरों को ख़त लिखते थे कि हमें दुनिया में लाया ही इसलिए गया है कि हम रसूलुल्लाह के फ़ैसलों को नाफिज करें। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले नाफिज नहीं हैं तो फिर मुनाफिकत है, फिर तागूत है, फिर गुमराही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए, यज़ुमूना, कि वो गुमान करते हैं, अन्नहुम आमनु बिमा उनज़िला इलैक, क्या अभी हम मानते हैं जो आप पर नाज़िल हुआ। यानी दावा मुनाफिकों का भी यही था कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम आप पर जो उतरता है उसको मानते हैं। टच वो भी ईमान का ही देते थे, वो भी इस्लाम का ही झांसा देते थे, और फिर मज़ीद ये कहते थे कि हम तो जद्दी पुश्ती जो है वो पाक साफ है, कि हम पैदा हुए तो हम मूसा को मानते थे, हम पैदा हुए तो तौरात मानते थे। अब ये रसूल आ गए हैं, हमने तौरात भी माननी है, कुरान भी मानते हैं, हमने मूसा को भी मानना है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानते हैं, इन पर भी हमने ईमान लाया। लेकिन जब बात आ गई सुन्नत की तो रुगदानी शुरू कर दी, मुँह फेर लिया। कुरान और सुन्नत के फ़ैसले कबूल नहीं हैं, बस सिर्फ ये कबूल है कि जो किताब है इसको खोलना नहीं है, बंद रख के इसको चूमना है, इस पे खूबसूरत गुलाब चढ़ा लेने, इसको सीने से लगा के रखना है, इसको बहादुर जगह रखना है। बस इतनी हद तक वो मोमिन थे। खोल के वो भी नहीं पढ़ते थे और खोल के हम भी नहीं पढ़ते। कुरान और तौरात को मानने की तौफीक उन्हें भी नहीं थी, और 70 सालों से हमें भी ये तौफीक नहीं हुई। हम भी उसी पुराने निज़ाम पे चलते जा रहे हैं, मक्खी पे मक्खी मारते जा रहे हैं, और ना कुरान, ना हदीस, ना तफसीर, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम। बस कुरान पाक को सिर्फ तिलावत के लिए रख दिया, 3 आयतें बस किसी भी महफिल के शुरू में पढ़ लें, कुरान का हक अदा हो गया। जबकि कुरान के आलिम, कुरान को सीखना, आलिम बनना, ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का महबूब मशग़ला था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे
कि अगर मुझे फुर्सत हो और मैं अगर चाहूँ बाकी उमूर सल्तनत छोड़ दूँ, जिहाद छोड़ दूँ, बाकी मामलात जो हैं वो उनसे मैं किनारा कश हो जाऊँ और कुरान की तफसीर लिखने बैठ जाऊँ, तो मैं इतनी तफसीर लिखूँ, इतनी किताबें लिख दूँ, इतनी जिल्दें लिख दूँ कि 70 ऊँट भी उन तफसीरों को उठाने से आजिज़ आ जाए। ये कुरान का इल्म था उनके पास। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे 4 साल लगाकर सूरह बकरा सीखी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को एक एक आयत सिखाते, सहाबा एक एक आयत सीखते, उसको लिखा करते थे, अपने पास घरों में महफूज कर लेते थे। उनका यही मशगला था, यही निसाब था, और यही कुरान क़यामत तक का निसाब है। आज हम कुरान करीम मैयत के साथ रख देते हैं, उसके सराहने रखते हैं, फिर वो कुरान करीम हमारे साथ वापस मस्जिद में आ जाता है या जनाज़ागाह की अलमारी में रख देते हैं। हक़ तो ये है कि मरने वाला कुरान करीम अपने सीने में महफूज करके कब्र में साथ ले जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई मोमिन कुरान सीखना शुरू कर देता है, इरादा कर लेता है और उसे मौत आ जाती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को उसकी कब्र में तैनात करता है, जो उसे क़यामत तक कुरान करीम सिखाते रहेंगे। सिर्फ ये कुरान करीम के साथ मोहब्बत और सच्ची लगन का नतीजा है। और हुजूर ने फरमाया, कुरान करीम जो पढ़ता है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन एक जंग में चले गए, रात का वक्त था, घोड़ा बंधा हुआ था, उसने बिदकना शुरू कर दिया। सहाबा वापस आए, पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है? फरमाया, जहाँ तुमने घोड़ा बांधा था उसके करीब ही वो खुशनसीब मुसलमान दफन था जो सूरह मुल्क की तिलावत किया करता था। उसने जब कब्र में तिलावत शुरू की तो घोड़ा वजद में आ गया। और ये कुरान करीम का मौजज़ा है कि जिस सीने में आ जाता है फिर उससे जुदा नहीं होता, क़यामत तक उसके साथ रहता है। हुज़ूर ने फरमाया, कब्र में कुरान करीम नूर होगा और मैदान महशर में ये ढाल बन जाएगा। तो ये कुरान सीखना और इस पर अमल करना हम पर लाजिम है। बाकी जो भी है वो सानवी हैसियत रखता है। वो अगर अल्लाह रसूल के ख़िलाफ़ हमें ले जाए, अल्लाह रसूल का मुखालिफ कर दे, तो वो तागूत है। और हमारा फिर ये दावा ज़ुबान से कहना कि हम मुसलमान हैं, ज़ुबान से इकरार कर लेना और फिर उसको दिल से तस्लीम न करना, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, युरीदु शैतान व युदिल्लहुम दलालन बैदा, कि जिन्होंने सिर्फ ज़ुबान से पढ़ा है और उसको नाफिज नहीं कर रहे, शैतान उन्हें गुमराह कर दिया और बड़ा दूर ले गया है। बड़ा दूर ले जाने का मतलब है कि अब वो करीब नहीं आएंगे, अब वो हिदायत के करीब आने वाले नहीं हैं। ज़ुबान से कहते रहेंगे हम मोमिन हैं, जिस तरह यहूदियों ने किया। उन्होंने कहा हमने तौरात भी मानी, मूसा भी माना, हमने कुरान भी फिर मान लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मान लिया। मान लिया, बज़ाहिर मान लिया, लेकिन दिल से नहीं माना। और फैसले के लिए वो किसके पास चले गए? तागूत के पास। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों के लिए क्या इरशाद फरमाता है कि इनका ये ज़ोम है, ये जो कह रहे हैं ना हम मोमिन है, ये इनका ख्याल है। या ज़ुमून, ज़ोम कहते हैं बग़ैर दलील के कोई बात करना, बग़ैर दलील के बात करने को ज़ुम कहा जाता है, यानी झूठी बात करना। तो फिर माना ये है कि ए हबीब, आपने क्या अपनी आंखों से नहीं देख लिया जो ये झूठे दावे करते फिरते हैं कि हम मोमिन हैं, हकीकत में ये मोमिन नहीं है, इनका ईमान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि अल्लाह रसूल की बारगाह में इनका ये महज़ दावा है।
और इस पर इनके पास कोई दलील नहीं है। अगर ये दावे में सच्चे होते, अगर इनका ये दावा दुरुस्त होता, तो ईमान लाने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद ये कुरान और सुन्नत के अहकाम मानते भी, उनको नाफिज भी करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ आकर हमारे नज़दीक ईमान क्या, सिर्फ ज़ुबान से कलमा पढ़ लेना। कोई ईसाई आया, क्रिश्चियन आया, यहूदी, हिंदू आया, कहता है मुसलमान होना चाहता, हमने उसे कलमा ज़ुबानी पढ़ा दिया, वो मुसलमान हो गया, अब उस पर मुसलमानों के अहकाम जारी हो गए। लेकिन मुसलमान होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद ना उसने नमाज सीखी, ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना ज़कात दी, तो क्या वो मोमिन होगा? वो हरगिज़ मोमिन नहीं है। ज़ुबान से कहना कोई माना नहीं रखता। ज़ुबान से तो सारे कहते रहे हम इस्लाम वाले, हम मुसलमान हैं, इस्लामी निज़ाम हम नाफिज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मौका भी दे दिया, किसी को 10 साल मिले, किसी को 5 साल मिले, कोई जमहूरियत के लिबादे में आया, कोई आमरीत के लिबादे में आया, सब ने यही दावे किए कि हम इस्लाम नाफिज करेंगे। लेकिन इस्लाम के बारे में, इस्लामी अहकाम पर वो 1% भी अमल नहीं कर सके, बल्कि जो भी आया वो IMF की शराइत के मुताबिक मुसलमानों पर ही जुल्म सितम करता गया। अभी हाल ही में जब सूद के ख़िलाफ़ फैसला आया, तो 2% सूद की शरह जो है वो स्टेट बैंक ने बढ़ा दी। उधर से अदालत कह रही है सूदी निज़ाम ख़त्म करो, स्टेट बैंक ने IMF के कहने पर सूद में और इजाफा कर दिया। तो ये हमारा तर्ज अमल दर हकीकत मुनाफिकीन मदीना जैसा है कि जो बज़ाहिर तो कहते हम मोमिन हैं, लेकिन जब शरीयत पर चलने का मामला आता तो फिर कहते कि हालात बदल गए, अब इन पर अमल मुमकिन नहीं है, अब जदीद दुनिया आ गई है, नए कानून आ गए, नई दुनिया है, अब दीन पर अमल मुश्किल है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे अगली आयत में वाज़ेह तौर पर फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका। ए अभी प्यारे, फला व रब्बिका, मुझे तेरे रब की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कसम उठा रहा है, फला व रब्बिका, ए अभी तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, ये ईमान वाले हरगिज़ नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, जब तक आपको हाकिम न मान ले, जब तक आपकी हुकूमत तस्लीम करके आपके फैसले तस्लीम न कर ले, आपकी शरीयत पर, आपके अहकाम पर चलना शुरू न कर दे, तब तक ये मोमिन हैं ही नहीं। मालिक कायनात हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में ईमान वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।